दोस्तों आज सुनेंगे कातक मास की सभी कहानियाँ। शुरू करते हैं सबसे पहले तुलसा माता की कहानी के साथ। कातक का महीना। सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती थी। सब कोई तो सींच के आ जाती, परंतु एक बुढ़िया माई आती जो तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सतकी दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, कृष्ण का कांधा दे, 11 का दिन दे। इतनी बात सुनते ही तुलसा माता सूखने लगी। भगवान पूछे, तुलसा माता क्यों सूखने लग रही हो? या तुमको तो इतनी औरतें जिमावे गावे, क्यों सूख रही हो? तुलसा माता कहने लगी, एक बुढ़िया माई आती जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती, मैं सब कुछ तो दे दूंगी, कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान बोले, तू चिंता मत कर, मैं दूंगा। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उठाने लगे, इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आई। बोले, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? सब बोले कि एक बुढ़िया माई थी, पापनी थी, किसी से नहीं उठती। भगवान बोले, मुझे भी अपनी मन की निकालन दो। बोले, तुम भी मन की निकाल लो। भगवान ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले लडुआ ले, ती पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतनी बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर रख कर ले गए। जैसे भगवान ने उसकी मुक्ति करी, ऐसी सबकी करियो। कहते सुनते हुंकारा, भरते का भला। तुलसा माता की जय। अब सुनते हैं कार्तिक मास की ऐसी कथा जो सारी कथाओं में सबसे बड़ी कथा कही जाती है। तो सुनते हैं। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थी। वो 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने में ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आती, घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है, तूने भली बात चलाई, चल मैं तुम्हारे लिए बहू ले आता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा आटा बांध दो, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी भी डाल देना। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी लड़कियां अपना घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। इतनी बात सुनते ही ब्राह्मण को उसके मन की बात जो थी वो अच्छी लगी। मन ही मन सोचने लगा, बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देगी क्या? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दे, रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगे तभी मैं खाऊंगा। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है, जब बाबा से कह दे अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें मोहर असरफी निकलती हैं। वह सोचती है, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है तो उसके घर में न जाने कितनी होंगी। तब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ जो थी वो बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा बोला, मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा। वह ब्याह कर ले आया। अब आकर बोला, रामू की माँ दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत कर, सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने मारती ही है, अब तुम भी ताने मार लो। हमारे तो 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है, तो बेटी कहाँ से आएगी, बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोल कर सामने देखा तो बहू खड़ी है। तो वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। और अब जब ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू सारा काम करती, खाना बनाती, सास के कपड़े धोती, सास ससुर के रात में पैर दबाती। इस तरह काफ़ी समय बीत गया।
सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आंख बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई, बोली मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, तो मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू बावली है, तुझे तो ये लोग मिलकर दोनों पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है। बहू बोली, ना ना आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा तो काशी जी बनारस पढ़ने गया हुआ है। पड़ोसन बोली, अरे तुझे झूठ बोलकर ले आए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई, कहने लगी अब बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना कर देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की कचड़ी दाल में और दाल की कचड़ी खीर में डाल देना। बहू को पड़ोसन की सारी सीख लग गई। अब अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। तब सास ससुर घर आए, तब भूखा को कोई आदर सत्कार भी ना करा उसने आज तो, और ना कपड़े धोए। तब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों, और दाल भी अलूनी है। बहू पलट कर क्या जवाब देती है, आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खा भी लिया तुमने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अलूनी रहना है। अब बहू की बातें सुनकर सास बोली, आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है, अब आगे बता मैं क्या करूं। पड़ोसन बोली, अब तू ऐसा कर, स्वातो कोठों की चाबी मांग लियो। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। ससुर कहने लगे, दे दो चाबी, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है। तो फिर क्या हुआ, सास ससुर जब जाने लगे तो सास ने चाबी दे दी। सास ससुर जब चले गए तो बहू ने कोठे खोल कर देखा तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे थे। पर बहू ने जैसे ही 7वां कोठा खोल कर देखा तो उसमें महादेव, पार्वती, गणेश, लक्ष्मी जी, पीपल, पतवारी, कार्तिक के ठकुराई, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिरला, गंगा जमुना बह रही है। वो सांचे दरबार की जय। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से कहती है, तू कौन है। लड़का कहता है, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, अब मेरे माँ बाप आएंगे तब ये दरवाजा खोलियो। सारा नज़ारा देखकर बहुत खुश हुई बहू, नाचती फिरी जाए, 16 श्रृंगार करे, सुंदर वस्त्र पहने और सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के भोजन बनाए। सास ससुर वापस आए तो उनके पैर दबाए, आदर सत्कार करे, उनके कपड़े धोए और उनके पैर दबाती जाए और कहती जाए कि माँ जी आप इतनी दूर जाओ और यहीं नहा लिया करो, 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना स्नान करने जाती हो, थक जाती होंगी। तो बहू की बात सुनकर कहने लगी, भला गंगा जमुना घर में थोड़ी ना बहती हैं। बहू बोली, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने जैसे ही 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें वो सांचे दरबार की जय, गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल, पतवारी माता लहरा रही हैं, तुलसा जी लहरा रही हैं, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, गंगा जमुना बह रही हैं, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। वो सांचे दरबार की जय। और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है और माँ ने कहा, तू कौन है। तो लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है। लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है, बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जाने मेरे अगड़ बगड़ पड़ोसी कि तू मेरा बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडित से सलाह ली और बोले, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं, उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया की चमड़ा की अंगिया ब्लाउज पहनी हो, छाते में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगे, पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार निकल गई, बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई, पवन पानी से बहू का गठ जोड़ा बंध गया। ब्राह्मणी बहुत खुश हुए, पार न रहा उनकी खुशी का। हे
कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर भगवान जैसे बहू बेटा उनको दिए सभी को देना। कहते सुनते ओंकारा भरते का भला वो साचे दरबार की जय। दोस्तों, कार्तिक के महीने में तुलसा माता के साथ शालिग्राम जी का विशेष महत्व होता है। तो सुन लेते हैं हम अपने शालिग्राम जी की कथा। एक बुढ़िया थी, उनके शालिग्राम जी की सेवा थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान विचार करके पड़ोसन से बोली, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी का ध्यान रखियो। पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा नहीं आती है, बताओ कैसे करूँगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, गंगा जल से लोटा भरकर पानी डालना, आते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी लाना, भगवान को जल और कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाना, पुष्प चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो बने और उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना, कहकर चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया से के कहे अनुसार किया, पर भगवान की थाली से भगवान जीमते ही ना, दूध पियावे तो पीवे ही ना। देख के चिंता में पड़ गई। भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी मेरे भगवान को दुबला कर दिया, अभी 1 महीना है, आप जीम लो। मैं भी जीम और वह भूखी बैठ गई, मैं भी जीमूं। तभी भगवान ने सोचा आप तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। दूध पी लिया, जीम लिया, रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चराने जा रहा हूँ। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो। पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर धारण करे हुए गाय चराने चले जाते हैं। महीना बीता, बुढ़िया घर आई, स्नान ध्यान से निपट कर सोचा शालिग्राम को ले आऊं। पड़ोसन से बोली, मेरे शालिग्राम दे दो। बोली, वो तो घूमने गए हुए हैं, और जब आएंगे जब ले जाइयो। बुढ़िया जिद बैठ गई, झगड़ा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए। बुढ़िया को समझा मैं, और बुढ़िया माने ना। बुढ़िया धन्ना देकर बैठ गई। शाम को भगवान आए और अपनी जगह पर मंदिर में विराजमान हो गए। पड़ोसन बोली, ले जाओ, आ गए तेरे भगवान। तो बोली, ओ मेरे को तो कभी दर्शन दिए ना भगवान ने, और इसे दर्शन दे दिए। तो भगवान बोले, जो भी कोई सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा मैं उसे दर्शन दूंगा। तो उसने भक्ति भाव से पूजा करी ही उसे दर्शन दिए। बोल गणेश जी महाराज की जय। अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। लपसी और तपसी की कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, लपसी और तपसी नाम के 2 भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तो वहीं उसका भाई जो लपसी था, वो प्रत्येक दिन 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ, लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ रहे थे, इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, आप क्यों दोनों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा, आप ही बताइए हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तुरंत जो तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, इससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा। लपसी ने जब अंगूठी देखी तो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूंगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा, तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वहां अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे तो लपसी बड़ा है, और अब तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी, मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्री कार्तिक व्रत रखेगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देगी तभी पाप उतरेगा। तपसी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी। तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उन्हें विदा कर देगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक लगाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। कहते हैं कि उस दिन से हर व्रत कथामी के साथ लपसी और तपसी की कहानी पढ़ना अनिवार्य होता है।
बोल तुलसा मैया की जय। सुन लेते हैं लास्ट कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा कि बुढ़िया नहीं है, तो वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद जब बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह भूखी रह गई। बार बार एक ही बात कहती जाए, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा या बेला। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहां एक पौधा उगा, उसमें से 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन 2 फूलों पर पड़ी और उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हुई और कुछ समय बाद रानी को 2 पुत्रों को उनने जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें बुढ़िया मिलती तो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। हर बार जब भी शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही कहती और वे दोनों यही जवाब देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो ये दोनों बात कभी नहीं करते, तुमसे कैसे बोलते हैं। तो बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता मुझे कैसे मुझसे बोलते हैं, मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी। कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते। एक दिन स्नान कर वापस लौटी तो खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए। वह फूल राजा तोड़कर ले गया, रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़के जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब राजा इस बुढ़िया माई को अपने महल में ले जाकर बहुत ही आराम से रखता है। भगवान जी की आप जैसे बुढ़िया माई की प्रसन्न हुए वैसे सब पर होना, कहते सुनते गारा भरते का भला। बोल गणेश जी महाराज की जय, बोल कार्तिक के ठकुरानी की जय, बोल कार्तिक मास की जय, बोल कृष्ण भगवान विष्णु भगवान की जय। सभी चैनल पे वीडियो आ गई हैं, जरूर देखिएगा त्योहारों की, कार्तिक मास की सभी चीज़ें। राधे राधे।